श्रावण मास के उसको हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह पुत्र प्राप्ति के लिए एक सुंदर व्रत है। इस एकादशी का पालन करने से संतान की प्राप्ति के साथ साथ सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती। श्रावण मास में ये एकादशी आ रही है तो विष्णु के साथ साथ महादेव की कृपा भी, जो व्रत का पालन करते हैं उनके ऊपर महादेव की कृपा भी विशेष रूप से होती है। इस एकादशी के दिन आप एक सुंदर सा उपाय करें। महादेव की आराधना करते हैं तो आप भगवान शंकर को रोज जल चढ़ाते हैं, उसके अंदर कच्चा दूध डालिए, गंगा जल डालिए और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। दीपदान करिए। इस एकादशी के दिन महादेव जी के सन्मुख दीपदान करने के साथ साथ एक दिया मंदिर के बाहर भी अवश्य लगाए। लड्डू गोपाल की आराधना करें। भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाए, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कथा यूं आती है कि माहिष्मतिपुर के अंदर महिजीत नाम का एक राजा था, जिसके पास सब कुछ था, वैभव था, बड़े पराक्रमी थे, सत्यनिष्ठ थे, तपस्वी थे, हर प्रकार का आनंद वैभव था। सारी प्रजा उस राजा से बड़ी प्रसन्न, लेकिन राजा के संतान नहीं थी। वो अभाव के अंदर बड़े व्यथित, व्याकुल, चिंता में डूबे रहते थे। संतान नहीं है, संतान नहीं है। राजा के दुख को देखकर प्रजा के अंदर जितने ब्राह्मण थे, विप्र थे, वो चिंता में रहते, भाई राजा के संतान नहीं है, राजा के संतान नहीं है। सारे ब्राह्मण जंगल के अंदर सिद्ध संतों को ढूंढने लगे। ऋषियों के साथ उनका मिलन हुआ। सारे ब्राह्मण संत लोमस जी के साथ उनका मिलन होता है। वो लोमस जी जो त्रिकालदर्शी है, उनके दर्शन किए, प्रणाम किया, स्तवन किया। लोमस जी ने आने का कारण पूछा। ऋषियों ने वृतांत बताया कि राजा के संतान नहीं है और संतान के अभाव में बड़े दुखी। कुछ पल के लिए लोमस जी ध्यानमग्न हो गए, नेत्र बंद करके विचार करने लगे, अब क्या करें। वृतांत बताया कि राजा के पूर्व जन्म का वृतांत बताया कि राजा से एक अपराध हुआ है कि ज्येष्ठ की दोपहरी में राजा ने जलपान कर रही गौ माता को प्रताड़ित कर दिया, वहां से पीट कर भगा दिया, मार कर भगा। इसलिए राजा के संतान नहीं है। सारे ऋषि मुनि उस राजा के लिए अपनी झोली फैलाकर खड़े हो गए। हे देव, आपको वरदान देना पड़ेगा, आपको वरदान देना पड़ेगा। सरल हृदय के लोमस जी मुस्कुराकर कहने लगे कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उस पुत्रदा एकादशी को राजा व्रत का पालन करे, तपस्या करे, सारे नियम बता दिए, भजन करे, यजन करे तो राजा को संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का पालन किया, संतान की प्राप्ति हुई। सुख समृद्धि का प्रतीक कही जाने वाली यह एकादशी राजा ने पालन किया। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी के दिन हम पुत्र की प्राप्ति भी कर सकते हैं। वो पुत्र जो आज्ञाकारी है, ऐसे आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का ये महत्व है। आप इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आप भगवान शंकर की आराधना करें तो महादेव जी आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। जय श्री राधे।